उड़ान भरना समय से पुराना एक सपना। जब से दुनिया बनी है, इंसानों ने आसमान की विशालता को देखा है और उड़ान की आजादी का अनुभव करने की चाहत की है। आसमान को जीतने की इस जन्मजात इच्छा ने अनगिनत कहानियों, मिथकों और किंवदंतियों को प्रेरित किया है। इस निबंध में हम आपकी कक्षा 10 के पाठ्यक्रम से 2 मनोरम कहानियों में उतरेंगे जो उड़ान के विषय के इर्द गिर्द घूमती हैं। लियाम ओ फ्लाहर्टी द्वारा लिखित हिज फर्स्ट फ्लाइट और फ्रेडरिक फोर्सिथ द्वारा लिखित द ब्लैक एरोप्लेन। ये कहानियां सेटिंग और कथानक में बहुत भिन्न हैं। दोनों ही डर पर काबू पाने और अज्ञात का सामना करने के विषयों का पता लगाती हैं। एक सीगल की विश्वास की छलांग, हिज फर्स्ट फ्लाइट में डर पर काबू पाना। हिज फर्स्ट फ्लाइट एक युवा सीगल की मार्मिक कहानी बताती है जो उड़ने के डर से लकवाग्रस्त है। यह कहानी हमें दिखाती है कि कैसे डर हमें रोक सकता है, लेकिन साहस और समर्थन हमें आगे बढ़ा सकते हैं। एक चैतपू की यह तन्हा स्कोढ़ी के किनारे पर अनिश्चित रूप से बैठे वह अपने भाई बहनों को हवा में सहजता से उड़ते हुए देखता है। वह उनकी स्वतंत्रता और आत्मविश्वास को देखता है, लेकिन खुद को असमर्थ महसूस करता है। युवा सीगल का डर उसे अलग कर देता है, उसे भूखा और अकेला छोड़ देता है। वह अपने परिवार से दूर हो जाता है जो उसे उड़ान भरते देखने के लिए बेताब हैं। उसका परिवार उसे उड़ान भरते देखने के लिए बेताब, उसे प्रोत्साहित करने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाता है। वे उसे फुसलाते हैं, उसे प्रेरित करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, उसे भोजन का लालच देते हैं ताकि वह अपनी भूख के कारण उड़ने की कोशिश करे, और यहां तक कि उसे हल्की फुल्की डांट भी देते हैं। वे उसे समझाते हैं कि उड़ान भरना कितना महत्वपूर्ण है। हालांकि यह भूख की पीड़ा है जो अंततः उसे छलांग लगाने के लिए प्रेरित करती है। उसकी भूख उसे अपने डर से आगे बढ़ने के लिए मजबूर करती है। हताशा के क्षण में युवा सीगल चमकते से डी स्कोढ़ी से नीचे की लहरों में गिरने की उम्मीद से कूद जाता है। वह अपने डर को पीछे छोड़ देता है और छलांग लगाता है। अपने आश्चर्य के लिए वह खुद को ऊपर पाता है। उसके पंख उसे हवा में सहजता से ले जाते हैं। वह महसूस करता है कि उड़ान भरना कितना स्वाभाविक है। अनुभव उसे बदल देता है, उसके डर को उत्साह और स्वतंत्रता की एक नई भावना से बदल देता है। वह अब निडर होकर उड़ता है, अपने नए जीवन का आनंद लेता है। तूफान में खोया रहस्यमय ब्लैक एरोप्लेन, एक ऐसा विमान जो रहस्य और रोमांच से भरा हुआ है। द ब्लैक एरोप्लेन हमें विमानन की दुनिया में ले जाता है, जहां एक कुशल पायलट खुद को एक खतरनाक स्थिति में पाता है। यह कहानी हमें रोमांच और अनिश्चितता के बीच ले जाती है, जहां एक कुशल पायलट खुद को एक खतरनाक स्थिति में पाता है। तूफान के बीच पायलट की चिंता और तनाव स्पष्ट है। एक उग्र तूफान के माध्यम से अकेले उड़ान भरते हुए वह अपना असर खो देता है और उसके उपकरण विफल हो जाते हैं। यह स्थिति और भी गंभीर हो जाती है जब पायलट को एहसास होता है कि उसके पास ईंधन भी खत्म हो रहा है। एक खाली ईंधन टैंक और जमीन से संपर्क करने का कोई रास्ता नहीं होने के कारण उसकी स्थिति भयंकर लगती है। पायलट की हिम्मत टूटने लगती है। ठीक उसी समय जब सारी उम्मीदें खो जाती हैं, एक रहस्यमय काला हवाई जहाज उसके विमान के बगल में दिखाई देता है। यह दृश्य किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। काले हवाई जहाज का पायलट, हालांकि अनदेखा, उसे तूफान के माध्यम से सुरक्षा की ओर ले जाता है। यह रहस्यमय पायलट एक मार्गदर्शक की तरह कार्य करता है। नायक सुरक्षित रूप से उतरता है, लेकिन काला हवाई जहाज रात में गायब हो जाता है। यह घटना पायलट के लिए एक रहस्य बनकर रह जाती है। काले हवाई जहाज और उसके पायलट का रहस्य अनसुलझा रहता है, जिससे पाठक मुठभेड़ की प्रकृति पर विचार करता रह जाता है। यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या यह वास्तविकता थी या एक अद्भुत कल्पना।
द बातिक से थिए पोहो। सीमाओं से परे उड़ान, आसमान से सबक, हिज फर्स्ट फ्लाइट और द ब्लैक एरोप्लेन दोनों ही जीवन के बारे में बहुमूल्य सबक देते हैं। युवा सीगल की यात्रा हमें सिखाती है कि विकास और अपनी पूरी क्षमता को प्राप्त करने के लिए डर पर काबू पाना आवश्यक है। दत्ता बे ब्लैक एरोप्लेन में पायलट की परीक्षा जीवन की अप्रत्याशित प्रकृति और प्रतिकूल परिस्थितियों में साहस और लचीलापन के महत्व पर प्रकाश डालती है। हालांकि उनके आख्यानों में बहुत भिन्न हैं, दोनों कहानियां अज्ञात को गले लगाने के महत्व पर जोर देती हैं, चाहे वह उड़ान की प्राणपोषक स्वतंत्रता हो या रहस्यमय हाथ जो हमें जीवन के तूफानों के माध्यम से मार्गदर्शन करता है। अपने पंखों का परीक्षण करें। प्रतिबिंब के लिए प्रश्न। दो कहानियों में युवा सीगल और पायलट द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों के बीच प्रमुख समानताएं और अंतर क्या हैं? डर और अज्ञात के समग्र विषयों में कहानियों की सेटिंग्स कैसे योगदान करती हैं? रहस्य पैदा करने और पाठक को जोड़ने के लिए लेखक किन साहित्यिक उपकरणों का उपयोग करते हैं? नायक के अनुभव, डर और साहस पर उनके दृष्टिकोण को कैसे बदलते हैं? हम इन कहानियों से अपने डर और उन पर काबू पाने के तरीके के बारे में क्या सीख सकते हैं? गहराई की खोज, हिज फर्स्ट फ्लाइट में गहराई से उतरना। लियाम ओ फ्लाहर्टी ने डर पर काबू पाने के सार्वभौमिक मानवीय अनुभव का प्रतीक करने के लिए युवा सीगल के संघर्ष का उत्कृष्ट उपयोग किया है। यह संघर्ष न केवल सीगल की कहानी है, बल्कि हर उस व्यक्ति की है जो अपने डर से जूझ रहा है। सीगल का प्रारंभिक आतंक, उसका अलगाव और अंतिम विजय सभी उम्र के पाठकों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। यह कहानी हमें दिखाती है कि कैसे डर को पार करके हम अपनी सच्ची क्षमता को पहचान सकते हैं। कहानी हमें अपने आराम क्षेत्रों से आगे बढ़ने और अज्ञात को गले लगाने के लिए प्रोत्साहित करती है, क्योंकि यह भेद्यता और साहस के उन क्षणों में है कि हम वास्तव में अपनी ताकत की खोज करते हैं। यह हमें याद दिलाती है कि हर चुनौती एक अवसर है। सीगल के डर के विशद वर्णन पर विचार करें। उसका धड़कता हुआ दिल, उसके चिल्लाते हुए भाई बहन और नीचे समुद्र का विशाल विस्तार, ये सभी तत्व मिलकर कहानी को और भी जीवंत बनाते हैं। ये विवरण कहानी के प्रभाव में कैसे योगदान करते हैं? यह सोचने योग्य है कि ये छोटे छोटे विवरण हमारे अनुभव को कैसे समृद्ध करते हैं। पहेली को उजागर करना। द ब्लैक एरोप्लेन पर करीब से नजर डालें। फ्रेडरिक फोर्सिथ रहस्य और रहस्य की एक कहानी बुनते हैं, जिससे पाठक पायलट की मुठभेड़ की प्रकृति पर सवाल उठाता है। क्या काला हवाई जहाज उसकी कल्पना की उपज था, एक गार्डियन एंजल था, या पूरी तरह से कुछ और था? कहानी की अस्पष्टता इसकी साजिश में इजाफा करती है, हमें अस्पष्टीकृत घटनाओं की संभावना और मानव समझ की सीमाओं पर विचार करने के लिए प्रेरित करती है। कहानी का खुला अंत चर्चा के लिए एक स्प्रिंग बोर्ड का काम करता है। आपको क्या लगता है कि पायलट को क्या हुआ? काले हवाई जहाज के गायब होने का क्या महत्व है? भाषा की शक्ति, साहित्यिक उपकरण और उनका प्रभाव, दोनों लेखक अपने आख्यानों को उभारने के लिए विभिन्न साहित्यिक साधनों का उपयोग करते हैं। ओ फ्लाहर्टी ने युवा सीगल के अनुभव को जीवंत करने के लिए विशद इमेजरी और पर्सनिफिकेशन का उपयोग किया है। दूसरी ओर फोर्सिथ पूर्वाभास, पेसिंग और वर्णनात्मक भाषा के अपने उपयोग के माध्यम से उत्कृष्ट रूप से रहस्य का निर्माण करता है। वह पायलट के अलगाव और हताशा की एक विशद तस्वीर पेश करता है, काले हवाई जहाज के आसपास रहस्य की भावना को बढ़ाता है। लेखकों द्वारा भाषा के प्रयोग पर पूरा ध्यान दें। वे भावनाओं को कैसे जगाते हैं और अपनी अपनी कहानियों में तल्लीनता की भावना पैदा करते हैं। डॉट्स को जोड़ना,
थीम्स और उनका महत्व, डर पर काबू पाने और अज्ञात का सामना करने के विषय दोनों कहानियों के केंद्र में है। युवा सीगल की यात्रा हमें सिखाती है कि साहस डर का अभाव नहीं है, बल्कि उस पर विजय है। काले हवाई जहाज के साथ पायलट की मुठभेड़ प्रतीत होता है कि दुर्गम बाधाओं के सामने भी लचीलापन और आशा के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। ये विषय केवल कल्पना के दायरे तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारे अपने जीवन में भी महत्वपूर्ण प्रासंगिकता रखते हैं। हम इन कहानियों से सीखे गए पाठों को अपनी व्यक्तिगत यात्राओं पर कैसे लागू कर सकते हैं? ऊंची उड़ान, साहस और आश्चर्य को अपनाना, हिज फर्स्ट फ्लाइट और द ब्लैक एरोप्लेन हमें याद दिलाते हैं कि जीवन चुनौतियों और असाधारण क्षणों दोनों से भरी यात्रा है। साहस और आश्चर्य को अपनाकर हम अपनी कथित सीमाओं से परे उड़ान भर सकते हैं और असीम संभावनाओं की खोज कर सकते हैं जो हमारा इंतजार कर रही हैं। जैसे जैसे आप साहित्य की अपनी खोज जारी रखते हैं, इन कहानियों को जिज्ञासा और साहसिकता की भावना के साथ अज्ञात तक पहुंचने के लिए एक अनुस्मारक के रूप में काम करने दें। कब है